Here we are starting with our video lecture. Illustration number 69, page number 4.43. Our chapter name is Accounting Ratio. We are on the topic Inventory Turnover Ratio. Okay. Inventory Turnover Ratio पे थे हम. अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे 69 इलिस्ट्रेशन. इससे पहले भी हम इन्वेंट्री रेशियो पढ़ चुके हैं. अच्छा, क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. देख चुके थे लास्ट लेक्चर में. चलिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 69 इलिस्ट्रेशन दे रखा है. ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको 29,000. परचेज आपको दे रखा है 2,42,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3,20,000, जिसे हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, है ना. और आपको ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे क्या क्लू दिया है आपको कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ द ऑन सेल. मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो सेल्स का 25% है. ठीक है. अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो. सो हाउ टू फाइंड आउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? एज यू नो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेंट्री पूरा लिखते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अच्छा, चलो. तो क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है क्या? जरा देखो इधर. क्वेश्चन ने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है. मतलब ये वो रेवेन्यू है. रेवेन्यू मतलब सेल्स है एक तरह से. पर इसमें ये नहीं दे रखा कि ये कॉस्ट पे है, तो आपको इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये सेल्स फिगर है, मतलब इसमें प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. चलिए, सबसे पहले कैसे करेंगे? ये 3,20,000 है, ये सेल्स पे है. मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तभी जाके तो क्या है इसकी, ये सेल प्राइस बोलते हैं इसको. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या बोलते हैं? इक्वल टू सेल प्राइस, है ना. तो अब इसको कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? चलो, इसके लिए क्लू दे रखा है कि ग्रोस प्रॉफिट 25% है सेल्स की. देखते हैं. अगर इधर ध्यान दें, कॉस्ट लेट एज्यूम कॉस्ट मान लो 100 है ना. इसमें क्या जुड़ता है? प्रॉफिट. क्या ऐड होता है? प्रॉफिट. तो क्या आती है? सेल वैल्यू. ये तो सबको मालूम है ना. अच्छा, प्रॉफिट देखो, हमने कॉस्ट को ये एज्यूम किया है कि 100 रुपीज कॉस्ट हो सकती है ना. 100% में मान लो 100% कॉस्ट है, तो जिसमें से 25% सेल्स की. ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ द सेल्स. तो हम इसको 100 नहीं मानते हो, किसको माने? सेल्स को. निकालने में सिंपल हो जाएगा, है ना. तो सेल्स का 25%, मान लो सेल्स 100 है, तो 25% ऑफ सेल्स ग्रोस प्रॉफिट है, तो ये ग्रोस प्रॉफिट हो गया 25. तो अब कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 में से 25 गया तो 75. सिंपल है. ये आपको हमेशा एज्यूम करना है. काफी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, है ना. चलिए, तो अब इसको 3,20,000 को हम सेल्स से कॉस्ट में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन चाहिए. ये सेल्स में, तो सेल्स वैल्यू कितनी है? ये 100 में है. कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 75 में करेंगे. काटेंगे इसको, कितना आएगा? 3/4. और काटेंगे, कितना आएगा? काटें इसे आप.
इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80,000। चलिए काटते हैं इसको, है ना। 2,40,000, 2,40,000 क्या गया हमारा कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। क्लियर है सभी को ये। सो क्या था सेल्स वैल्यू, हमको क्या कॉस्ट निकालना है इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 75 कर दिया। हमें प्रॉफिट निकालना था तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते, सिंपल मैथमेटिक्स। एवरेज इन्वेंट्री, वर्किंग नोट्स नंबर सेकंड, ये कैसे आया, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से आया, लिख देना चाहिए यहाँ पे। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दे रखी है, क्या दे ही नहीं रखी है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी तो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। तो अब ऐसा क्या करें जिससे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताया था कि अगर कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं आपके, इधर देखें ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सबने बनाया 11th क्लास में। इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, इधर आता है टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर आ जाता है क्या आ जाता है सीओजीएस। हाँ मतलब सेल्स मान लो जो कॉस्ट पे होती है उससे सीओजीएस बोल सकते हैं हम, है ना। तो अभी देखो हमको क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 29,000, परचेज दे रखा है 2,42,000, है ना। इसके बाद में सीओजीएस दे रखा है, सीओजीएस हमने निकाल ही लिया, कितना आया 2,40,000। अच्छा देखिए अब हमको दोनों में से एक चीज क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमको ये एज्यूम करना है कि ये क्या है, जीरो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो है। करो टोटल, अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे, हाँ। तो 2,42,000 प्लस 29,000 कितना आ जाएगा, करो 2,71,000, 2,71,000, इधर भी 2,71,000 आ जाएगा, दोनों बराबर रहते हैं नीचे, है ना। तो 2,71,000 में से 2,40,000 गया तो कितना बचेगा 31,000। तो 31,000 क्या आ गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे क्या लिख दें, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, है ना। तो कितना आ जाएगा 31,000 प्लस 29,000 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000। तो 30,000 क्या आ गया हमारा, ये कैसे आया, वर्किंग नोट 2 से मेंशन करना पड़ेगा। काटेंगे इसको, कितना जाएगा 8 टाइम्स 3 8 24, 0 से 0 कट गए, 8 टाइम्स, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 8 टाइम्स। क्लियर है सभी को। मूव करें आगे। चलिए अब इस तरह के ही आपको 3-4 इलस्ट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 70, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वापस क्वेश्चन में हमको देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 31,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स हमें दे रखा है 3 लाख रुपीज एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज अवर 25% को। देखो इस बार वापस क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है। आपको सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल्स में दे रखा है, मतलब सेल्स प्राइस पे दे रखा है, तो इसे कॉस्ट में चेंज करने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। और इस बार आपको ओपनिंग और क्लोजिंग तो दोनों दे रखी है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट कर देना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। चलिए तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है क्या, हाँ दे तो रखा है, पर ये क्यों रखा है, ये हमने सेल्स पे दे रखा है। ये देखो इसे नेट सेल्स भी हो सकती है, सेल्स पे, क्योंकि अगर कॉस्ट पे होता तो ये आगे क्या लिखता, कॉस्ट, और इसने कॉस्ट नहीं दिया आगे। यहाँ पे अगर ये देता कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे कॉस्ट लिखता ना ये, तो हम कॉस्ट पे मानते, पर इसने कुछ भी नहीं दिया है, तो हमको किस पे मानना है, सेल्स पे मानना है। तो अब आगे देखते हैं हाउ टू डू इट, लेट्स सी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए, कॉस्ट में क्या जुड़ता है, प्रॉफिट, तो क्या आता है, सेल वैल्यू, है ना। सिंपल सी चीज है। आपको क्या दिया है उसने कंडीशन की, 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट की कितनी है 25%, तो कॉस्ट को हम जो भी उसने इधर दिया, अगर सेल प्राइस दिया है तो सेल प्राइस को 100 मान लो, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को 100 मान लो, तो कॉस्ट को हमने 100 मान लिया, एज्यूम किया, है ना 100 है, तो प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ द कॉस्ट। तो ये 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% करेंगे तो कितना आएगा 25, है ना। तो 100 का 25% 25 कितना हो गया, सेल प्राइस कितनी हो गई 125, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम निकालते हैं इसकी कॉस्ट, तो 3 लाख, ये कितने पे है, सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू कितनी है, देखो जिसके भी अगर ये कितने पे दे रखा है 3 लाख, ये 125 की वैल्यू। अब इसको कितने पे लाना है, 100 पे लाना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, है ना। तो देखो कितना आएगा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ठीक है। वापिस 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 60,000, 2,40,000 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 2,40,000, ये लिख देते हैं 2,40,000। चाहे तो इसे वर्किंग नोट 1 दे सकते हैं हम, है ना। चलिए अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, काफी सिंपल है एवरेज इन्वेंट्री निकालना। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो देखो ओपनिंग कितनी दे रखी है 29,000 प्लस क्लोजिंग कितनी दे रखी है 31,000, टोटल कितना हो गया 60,000 डिवाइड बाय 2, कितना जाएगा 30,000, इधर डिवाइड करेंगे 30,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 8 जा 24, कितना आ जाएगा वापिस 8 टाइम्स। आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हुए, काफी सिंपल है, क्लियर है सभी को। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लेंगे, ओके ओके। मूविंग टू इलिस्ट्रेशन नंबर 71। 71 इलिस्ट्रेशन क्या कहती है, नेट सेल्स कितनी है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री 55,000, ग्रोस लॉस ऑन सेल। इस बार क्या हुआ, सेल्स पे हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का 10% का। अच्छा क्या पूछा क्वेश्चन ने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाएं, कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए लेट्स सी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा देखो, इसमें से एवरेज इन्वेंट्री तो हमें दे रखा है, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। अच्छा, इसके लिए कुछ क्लू दे रखा है। क्या दे रखा है? पहले एवरेज इन्वेंट्री लिख लेते हैं, 55,000। कैसे निकालेंगे? चलिए, वर्किंग नोट फर्स्ट। देखो वापिस वही चीज, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आता है? सेल्स वैल्यू आ जाता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाता है? सेल्स वैल्यू आ जाती है। पर इस बार क्या है, क्वेश्चन ने क्या दिया है कि हमारे पास क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ग्रोस को हटा दो, ग्रोस मतलब पूरा लॉस हुआ है सेल्स पे। प्रॉफिट होता है तो प्लस में आएगा, लॉस होगा तो माइनस में आएगा। तो इधर लॉस हुआ है तो क्या करते हैं? माइनस लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू, चाहे तो ये फॉर्मूला है ना। तो देखो, सेल लॉस ऑन सेल्स कितना है? 10%। तो मान लो सेल्स, देखो उसने सेल्स दिया है तो सेल्स को मैंने 100 मान लिया है ना। कितना लॉस हुआ है? 10%। सेल्स वैल्यू का 10% है ना। ये देखो लॉस 10%, तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% 10 है ना। तो कितना हो गया? 100 का 10% 10 हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना है, ये निकालना है ना कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे? ये माइनस में है ना। तो कॉस्ट माइनस 10 इज इक्वल टू 100। तो क्या आएगा? कॉस्ट 100, ये 10 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, 110। तो कॉस्ट आ जाएगी 110। क्लियर है सभी को? है ना, कॉस्ट आ गया 110। चलिए, तो देखो अब हमको कितना दे रखा है? नेट सेल्स। सेल्स हमको दे रखी है 4 लाख। ऑब्वियसली बात है, सेल्स हमेशा किस रहती है? सेल्स वैल्यू पर रहती है। ये सेल्स वैल्यू पर रहेगी, मतलब 100 पे। कितने पे लाना है? 110 पे लाना है। 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 10 से 10 और कैंसल। कितना आया? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा? 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 डिवाइड, ये किससे आया? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से आया है ना। तो कैंसिल करो, 4,40,000 डिवाइड बाय 55,000 कितना आता है? इसको काटेंगे अपन तो टोटल कट जाएगा ये 55 8 जा 440, तो 8 टाइम्स में आता है। ओके, क्लियर है? कर सकेंगे इस तरह की क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 72, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो आपको करना है। ओके, सो यू हैव टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। ओके, थैंक यू।